अपने उल्टे पैर बांध करके हेलीकॉप्टर से उल्टे लटक करके इस बालों से मोटरसाइकिल घुमाई थी लटका कर। रविंद्र तिवारी, धीरेन्द्र शास्त्री जी की जो सनातन एकता पदयात्रा है इसमें तमाम तरह के रूप आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी हमारे साथ यहाँ एक महाराज जी हैं जो कि अपनी चोटी से, ये पीछे गाड़ी खड़ी हुई है, इस गाड़ी को खींच रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम हाथों से भी गाड़ी को अगर आगे धकेलें तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी सनातन की शक्ति, महाराज जी का कहना है कि सनातन की शक्ति है और उस शक्ति से जो है अपनी चोटी से ये इस गाड़ी को खींच रहे हैं। तो इनसे बात करेंगे। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बागेश्वर। शुभ नाम और कहाँ से आए महाराज जी? बद्री बाबा नाम है हमारा, हम बागेश्वर धाम से आए हैं और हमारा गांव बटियागढ़ पड़ता है, जिला दमोह, वहां से हम आए हैं। और हमारा कहना यही है, आप हो जो बोलना, हम आपने बोल लिया, मैं बोलूंगा कि सनातन धर्म के लिए जब इकट्ठे हो गए हैं तो हो जाने दो। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए इकट्ठे हो गए तो हो जाने दो। अब हिंदुओं ने आंखें खोल ली है, कान खोल ली है। अब हिंदुओं का एक ही काम है, हिंदू राष्ट्र बनवाने का, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने का। परम पूज्य बागेश्वर महाराज जी के आशीर्वाद से, कृपा से हमारे लिए हमारी चौथी यात्रा है जी। एक अयोध्या की यात्रा की थी, दूसरी फिर हमने बागेश्वर सरकार के साथ यात्रा की थी, तीसरी परम पूज्य शंकराचार्य के साथ यात्रा की थी, चौथी यात्रा फिर पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री साथ की है। इसलिए की है, हमारे सनातन धर्म के लिए एक कर रहा है, एक जोड़ रहा है, एक मुट्ठी में लेकर के चल रहा है। ऐसा संत न दुनिया में हुआ है न कभी होगा, क्योंकि सभी संतों को भी समझना चाहिए और सभी हिंदुओं को समझना चाहिए कि जब एक हल्कों से लड़का जिसकी कोई उम्र नहीं है और भगवान का रूप है, बाल कृष्ण रूप हमारे श्री कृष्ण भगवान का रूप है, साक्षात हनुमान जी का रूप है। उन्होंने 10-10 लाख की पब्लिक लेकर के बागेश्वर महाराज जी क्या चल रहा है? इसलिए चल रहा है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन तलवारों की धार से बनकर जिन्होंने हमारा हिंदू धर्म के लिए परिवर्तन किया था, अब बेड़ा कर सके, हिंदू राष्ट्र बनवाने के लिए आगे बढ़े और जो पीछे की पीढ़ी है वो हिंदू राष्ट्र के साथ उद्घोष करें। महाराज जी, ये जो आम तौर पे गाड़ी को हाथ से धकेलना भी बड़ा दूभर हो जाता है, आप चोटी से खींच रहे हैं। मैं विश्व का सबसे पहला व्यक्ति हूँ, मेरे 4 विश्व रिकॉर्ड बन चुके हैं। विश्व रिकॉर्ड 4, 5 बार इंडिया गॉट टैलेंट में शो कर चुका हूँ, टीवी शो। 2 बार मैं बिग बॉस में गया। मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान है, उसमें मंच पे से हमारी सुनता रहा था कि ये टीका लग कर दो, तो तौलिया लग कर दो, हम बिग बॉस में अंदर ले लेंगे। हम 1000 बिग बॉस कुर्बानी, हम अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे। अब रहा आपका, तो मैंने अपने उल्टे पैर बांध करके हेलीकॉप्टर से उल्टे लटक करके इस बालों से मोटरसाइकिल घुमाई थी लटका कर 20 फुट ऊपर जा करके। ऑटो लटकाया था हमने, जीप लटकाई थी। तो फिर तो सनातन धर्म बजरंगबली की कृपा है, उनके आशीर्वाद से हमारा राज एक और है। बागेश्वर सरकार जी ने हमारे डॉक्टर रामकृष्ण कुसुमल जी जब जड़ी बूटी दी थी कि बालों में लगाओ, बाल मजबूत हो गए, तो इस प्रकार से हमारे बाल मजबूत है, उनका आशीर्वाद है, बजरंगबली के आशीर्वाद से हम करते जाते। और सब हिंदू सुन लो, कान खोल लो, अगर अभी हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा। अभी राष्ट्रमाता गौ माता राष्ट्रमाता नहीं हुई तो कभी नहीं होगी, क्योंकि 1962 में 1963 में जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनने के लिए जा रही थी तो उन्होंने कलपाती महाराज जी से आशीर्वाद लेने पहुंचे थे, तो कलपाती महाराज जी ने मना कर आशीर्वाद दिया था कि तुम हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो और हम तुम्हारी प्रधानमंत्री बनवा देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब प्रधानमंत्री बन गई, फिर उन्होंने 1966 में कलपाती महाराज जी पहुंचे सदन, पूरे संतों को लेकर के और गौ माता को लेकर के। 1 लाख गौ माता थी और 40,000 संत थे, जिन्होंने सत्ता के मत वालों ने उन्होंने सोचा था इंदिरा गांधी ने कि हम नहीं करवा पाएंगे गौ माता राष्ट्रमाता घोषित, तो ये संत पूरे आ गए, इनके लिए बैठा रहो, उनके ऊपर लाठी चार्ज कर दो। जब लाठी चार्ज किया तो नहीं भागे संत गौ माता, तो उन्होंने जा करके गोली चलवा दी, जिसमें 1 लाख गौ माता में से 50,000 गौ माता मरी थी और 30-40 हमारे संत मरे थे। और कलपाती महाराज ने जब भी कसम खा ली थी कि जैसे चलो हमारे संत मारे, हम तुम्हें खून माफ करते हैं, और चलो अब गौ माता मर गई है इसलिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जैसे गौ माता का विनाश हुआ है वैसे तुम्हारे खानदान का विनाश होगा। हम भूले नहीं, ध्यान करना। आकाश में मरे थे संजय गांधी, तिथि थी गोपाष्टमी। देवास में मरी थी इंदिरा गांधी, तिथि थी गोपाष्टमी। और मद्रास में मरे थे राजीव गांधी, तिथि थी गोमाष्टमी। गोमाष्टमी के दिन उन्होंने गोली चलवाई थी, गोमाष्टमी का पूरा खानदान विनाश हो गया। इसलिए संतों के आशीर्वाद से, संतों की कृपा से ही आगे देश बढ़ता है, और हिंदू राष्ट्र रोकने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। जब तक पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री जी है और जब तक बागेश्वर सरकार का उनके ऊपर आशीर्वाद
आशीर्वाद है, बालाजी का आशीर्वाद है, तो हम लोग सीना तोड़ के खोल के चलेंगे। जय